उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा सिंह। अभी हाल ही में 3-4 दिन हुए हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फिर से एक बेबुनियाद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भगवान राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल के अयोध्या में हुआ था। उनका कहना है कि नेपाल में एक स्थान है वीरगंज इंडिया के बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे ही पड़ता है। तो उनका कहना है कि उस वीरगंज के पास में थोरी नामक स्थान है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उनके पिता दशरथ ने वहीं एक स्थान पर यज्ञ किया था और वहीं से भगवान राम जनकपुर गए थे सीता से ब्याह करने। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया और इसके पीछे कोई लॉजिक मुझे तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि सदियों से हमारे देश में भगवान राम को आराध्य माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। यहाँ के जन जन में राम है, रोम रोम में राम है। इतना कुछ इस देश में सदियों से बहुत समय हो गया है कि हर तरफ राम की, किसी को इस बात पे संदेह नहीं कभी रहा कि भगवान राम का जन्म भारत की अयोध्या में नहीं हुआ है, नेपाल के अयोध्या में हुआ होगा। लेकिन केपी शर्मा ओली जी ने अचानक से ये स्टेटमेंट दिया है। इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि किसी भी बयान से कुछ बदलने वाला नहीं होता है। उनके इस बयान के बाद में उनके विदेश मंत्रालय ने इस पे सफाई भी दी है कि उनका कोई ऐसा मतलब नहीं था कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं या सांस्कृतिक विरासत को कम करें। वो तो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि इस मैटर पे अभी शोध कार्य चल रहा है। तो ये तो कोई सफाई नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में एक स्थान है अयोध्या, जहाँ ये बात एकदम प्रूवन है कि मतलब इसमें कोई संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ना होकर किसी नेपाल में कहीं, नेपाल की किसी जगह पे हुआ होगा। और इसके पीछे लॉजिक तो देखिए ओली जी के। उनका कहना है कि इतने समय पहले कोई संचार के साधन नहीं थे, आखिर भगवान राम हमारे भारत की अयोध्या से नेपाल कैसे पहुँचे होंगे जनकपुर ब्याह करने। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उनका ये भी कहना है कि कोई मोबाइल और टेलीफोन नहीं होते थे, तो उन्हें पता कैसे चला कि जनकपुर में सीता का ब्याह हो रहा है, वहाँ जाना है। बहुत ही तर्कहीन, बहुत ही बेकार सा ये बयान है। क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या से जनकपुर, जो कि एकदम से बिहार बॉर्डर पे है, उतनी दूरी तय कैसे कर ली होगी राम ने अयोध्या से, वहाँ कैसे विवाह करने पहुँच के कैसे लौटे होंगे। अरे भगवान राम के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो वो सीता के साथ वन में विचरण करते करते कहाँ तक गए थे, और फिर सीता को रावण ले गया था। तो श्रीलंका में वहाँ पे रावण था, अशोक वाटिका में वहाँ सीता जी रखी गई थी, और वहाँ से भगवान रावण को हरा के सीता जी को लेकर आए थे। तो फिर उतनी लंबी दूरी अयोध्या से कहाँ नॉर्थ इंडिया और कहाँ श्रीलंका, इतनी लंबी दूरी यदि भगवान राम तय कर सकते थे तो वो अयोध्या से थोड़ी सी दूरी जो है जनकपुर, वो नहीं तय कर सकते थे। तो बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली समय समय पे इंडिया के सेंटिमेंट्स को काफ़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन बाद कोई बयानबाजी कर देते हैं। पता नहीं इसके पीछे उनका क्या कारण है, क्योंकि वो चीन के संपर्क में ज़्यादा हैं। ये उनका अपना मामला है कि इसके संपर्क में वो ज़्यादा रहेंगे। लेकिन इंडिया के साथ इस तरह से अगर वो इंडिया को प्रोवोक करना चाहते हैं तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि रह रह के वो कोई ना कोई बयानबाजी करते हैं। कभी बहुत सारे बयान बहुत समय से दे चुके हैं, वो न्यूज़ में रहते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि वाल्मीकि आश्रम भी नेपाल में ही है। यदि कोई रामायण या रामचरितमानस को पढ़ता होगा, मानता होगा, राम को मानता होगा, तो उसे ये भी पता होगा कि भगवान राम का जन्म जिस अयोध्या में हुआ था वो अयोध्या सरयू नदी के किनारे थी। और सरयू नदी कहाँ पे है, ये तो ज्योग्राफी है, ये तो देखा जा सकता है कि सरयू नदी कहाँ पे है, उसकी ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ पे वो बनती है, कौन सी नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। तो सरयू नदी तो इंडिया में बहती है, उसी सरयू के किनारे हमारे देश में जो अयोध्या है वो स्थित है, वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। इंडिया में उत्तर प्रदेश में बहराइच डिस्ट्रिक्ट में
करनाली और महाकाली दो नदियों के संगम से सरयू नदी बनती है। वहीं से ये महाकाली को शारदा भी कहते हैं, और वहाँ से ये सरयू आगे को बहती है और उसी के किनारे अयोध्या स्थित है। केपी शर्मा ओली के इस बयान के पीछे वो खुद हैं कि वो इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसा बोल बोल के बार बार कि इंडिया फिर कोई एक्शन लेगा तो फिर वो और ज़्यादा चीन की तरफ जाएंगे, या फिर चीन सीधा उनके पीछे खड़ा होकर उनसे ये सब बुलवा रहा है उनके मुंह से, क्योंकि चीन इस वक्त काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है, क्योंकि वो बॉर्डर पे भी टेंशन क्रिएट कर रहा है, साउथ चाइना सी में भी टेंशन क्रिएट कर रहा है। चारों तरफ चीन इस वक्त अपने पैर पसारने में लगा हुआ है, विस्तारवादी नीति अपना रहा है। लेकिन इस बारे में मेरा यही कहना है कि इस तरीके के जो आस्था से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, इस पर इस तरह की बयानबाजी करना सही नहीं है, वो भी किसी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। केपी शर्मा ओली जी के इस बयान का उनके अपने देश के नागरिकों ने भी विरोध किया है, प्रोटेस्ट किया है। ओली जी के मुताबिक सीता भी नेपाल की थी और राम भी नेपाल के थे, तो इंडिया में फिर पूरा देश इस तरह से राम और सीता की इतनी पूजा क्यों करता है? क्यों यहाँ के लोग भक्त हैं? क्या नेपाल में ऐसा माहौल है जैसा इंडिया में भगवान राम और सीता जी को लेकर है? उनके इस स्टेटमेंट के पीछे कोई भी मेरे ख्याल से तर्क नहीं दिया जा सकता, कोई इसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं मिलेगा उन्हें, कोई फ़ायदा नहीं है इस पे चर्चा करने का, इसलिए इस मुद्दे को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए।